अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में, जिसका नाम है मसाला मुर्ग मुसल्लम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। यहाँ पे 1 किलो चिकन है मेरे पास। इसकी हमने सबसे पहले करनी मैरिनेशन, इसलिए हम चीज़ें जो है सबसे साथ साथ डालते जाएंगे और मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। तो इसमें जाएगी दही, 1 किलो चिकन में दही जाएगी 3 टेबल स्पून भरकर, ये गाढ़ी वाली दही है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर। लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। और उसके बाद यहाँ पर जो है चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून भरकर। लाल रंग का फूड कलर बीच में डालूंगी मैं। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये भी यहाँ पर जो है 1 टीस्पून जाएगा। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर। और लेमन जूस आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पहले चिकन को लगाते हैं और ये लगा करके आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना है। तकरीबन इसको घंटा ज़रूर दीजिएगा। और अगर ओवरनाइट रख लें तो दैट्स इवन मच बेटर। वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपको कितनी जल्दी इसको बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ें डाल लेते हैं। तो ये रेड फूड कलर चला गया, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, नमक, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बड़ा प्यारा आता है, लेमन जूस, और जाएगी बीच में दही। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ में डालना भूल गई थी, आई एम सॉरी, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे डालने लगी हूँ। तो वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून डालेंगे, ठीक है। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको जो है रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। अच्छा, अब जो हमने इसका मसाला बनाना है, क्योंकि ये मसाले वाला मुसल्लम बन रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी प्याज, ठीक है। प्याज कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है, जैसे हमारे घर में पसंद करते हैं, तो आप इसमें 2 बड़ी प्याज डाल दें, वरना 1 प्याज कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास 2 बहुत ही बड़े साइज़ की प्याज, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। टमाटर जाएंगे इसमें 2 दरमियाने साइज़ के, ग्राइंड कर लें। टमाटो की पेस्ट, प्यूरी जो भी से आप कहते हैं, बेसिकली ये आपको ट्यूब्स में मिलती है, गाढ़ी वाली होती है, इससे इसका बड़ा अलग सा जायका आता है। तो ये आपको चाहिए 3 टेबलस्पून। दही जाएगी इसमें 1 कप बिल्कुल भरकर है। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। ½ टीस्पून हमने जो है मैरिनेशन में भी डाली थी। कश्मीरी लाल मिर्च दोबारा इसमें जाएगी 1 टीस्पून भरकर। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून भरकर। मैरिनेशन में भी हमने यही मसाला डाले थे, लेकिन क्योंकि ये सालन है तो ये हमें इसके लिए अलग चीज़ें चाहिए होंगी। केवड़ा वाटर जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। धनिया पाउडर जो होता है वो 1 टेबलस्पून जाएगा। उसके बाद हमने एक यहाँ पर मसाला अलग से बनाना है। उसकी जो चीज़ें आपको चाहिए, लौंग चाहिए आपको यहाँ पे 7-8, सब्ज़ इलायचियाँ ले लें 8-9, खसखस या पॉपी सीड्स इसे जो कहा जाता है, काफ़ी जगहों में ये नहीं मिलती, तो आप इसकी जगह बादाम इस्तेमाल कर लें या फिर काजू कर लें 2 टेबलस्पून। तो ये मेरे पास 1 टेबलस्पून खसखस है। यहाँ पे चारों मगज़ यानी कि मेलन सीड जो होते हैं वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें 2 टेबलस्पून। बादाम भी इसमें भर कर जाएंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कि जो है इसका मसाला जो है वो हमने किस तरह बनाना है। तो इन तमाम चीज़ों को पहले हम करते हैं ग्राइंड इनटू अ पाउडर। एक ग्राइंडिंग में ले लें, उसमें आप डालें खसखस, लौंग, सब्ज़ इलायची, बादाम और चारों मगज़, ठीक है। काफ़ी दफ़ा होता है आपसे पाउडर नहीं बन पाता, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। दूध डाल लें या थोड़ा सा पानी डाल लें और इसे ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट, ठीक है, अगर आपसे पाउडर नहीं बनता। दूसरी बात ये कि जो भी आप मसाले ग्राइंड करते हैं, प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि उसके जो बर्तन होते हैं वो आप अलग रखें। यानी कि अगर चॉपर है, जिस तरह ये छोटा ग्राइंडिंग मिल इसे कहा जाता है, तो हर चीज़ अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें मसाले की खुशबू रह जाती है तो ये कि अगर कोई मीठी चीज़ आप बना रहे हैं और आपने वो इस्तेमाल किया, तो वो फिर जो है खुशबू उसकी और हल्का सा जायका भी आपको जो है मसालों का फिर उस मीठे में आता है। तो मेरे आप देख रहे हैं कि मैं जो जिनमें मसाले करती हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट रखे होते हैं, इसलिए उनका रंग भी चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली मसाले ग्राइंड हो रहे हैं। आपको एक्सप्लेन कर दिया। काफ़ी बच्चियों ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, तो ये आप एक्सप्लेन करना था। इसे मैं ग्राइंड करती हूँ इनटू पेस्ट और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप। अब आपने जो इसका जो मसाला बनाना है वो यूँ होगा। तेल आप में बना लेंगी, मैं आपकी अपनी जो है चॉइस है। तेल अभी मेरे पास 1 कप भरकर है। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है। प्याज डाल के इसको आपने हाई फ्लेम पर यहाँ पर फ्राई करना है। इसका कलर आप देखेंगे अच्छा सा बादामी सा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो देखने प्यारा सा उसका रंग हो गया यहाँ पे बादामी। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे मसाले हैं। तो ये चला गया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक। आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको और अपने जायके की ज़्यादा डालनी है तो आपको हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ डाल लिया करें।
पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और ये धनिया का पाउडर। ठीक है, मसाले डालकर इसको यहाँ पर ज़रा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर वो ऐड करेंगे जो आपको टमाटर दिखाए थे ग्राइंड किए हुए, टमाटर की जो पेस्ट होती है, जो आपको मैंने बताया कि ट्यूब में मिलती है, आपको ये डाल लें। अगर ये नहीं है तो फिर ना डालने का क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश ये किया करेंगे जब आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि आपको उसका जो है फुल फ्लेवर आ सके रेसिपी का। तो इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं, फ्लेम को मीडियम पर रख लें और इतना इसको कुक कर लें कि जो टमाटर है वो पानी जो छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए और तेल भी इसको बना रहे हैं आप वो सरफेस पर आ जाए। अगर आपको यहाँ पर लगता है स्टेज पर कि आपका थोड़ा सा मसाला लग रहा है या एनीथिंग ऐसा, तो आप थोड़ा सा पानी बीच में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के सामने डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि पानी नहीं था डाला, तो ये पानी डाला। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल इसे कुक होने दें और फिर नेक्स्ट करो। तेल सरफेस पर आ रहा है, दही को आपने फेंट कर डालना है और रूम टेम्परेचर पर डालना है। ठीक है, चूल्हे की आंच को यहाँ पर स्लो कर लें, काफ़ी लोगों से हैंडल नहीं होता और वो फिर दही उनकी जो है फट जाती है। तो यहाँ पे दही डालें और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी यहाँ इतना कुक कर लें कि जो दही का पानी है वो तमाम खुश्क हो जाए और दोबारा से जो है तेल और जो है उस सरफेस पर आ जाए। वो देखें ये जो यहाँ पर हो रही है भुनाई है बेसिकली मसाले की। ठीक है ना, कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ रहा है। यहाँ पर इसकी भी भुनाई होगी। देखें बीच में हर जो हम बीच में इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसके बाद में 5-5, 6-6 मिनट की जो है इसकी कुकिंग होती है, यानी कि बुनाई होती है। अब इसमें हम डालेंगे वो ग्राइंड किया हुआ हमारा पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लें बीच में 2-4 मिनट। इसे भी यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेते हैं। तो अब इसमें आप इस स्टेज पर ला करके ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तमाम बीच में डाल लें और कोई भी चीज़ आया नहीं करेंगे। जो बोल में इसकी मैरिनेशन है तमाम जो है मसाले हमें आधे आधे किए हुए, इसलिए कोई चीज़ आया ना करते हुए उसे भी बीच में ऐड कर लें कि जायका इन मसालों में ही है। ठीक है, ये चला गया। हाई फ्लेम पर आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है चिकन को इतना फ्राई करना है इस मसाले के अंदर कि चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। तो उसको अच्छे से यहाँ पे हाई फ्लेम पर पहले चिकन को फ्राई कर लो। अब आपने जो है इसमें ऐड कर देना पानी, हमें चिकन को कुक करना है तो 1 से 1.5 कप पानी डाल लें। तो ये वही बोल है जिसमें हमने मैरिनेशन डाली हुई थी, कोई चीज़ आया ना करते हुए, इसीलिए मैंने पानी डाल लिया था। तो यहाँ पर आप इसको मिक्स कर लें, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन से आपकी गल जानी चाहिए। फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए परफेक्टली तैयार हो गया, चिकन भी टेंडर है, तेल सरफेस पर आ रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून है, चंद हरी मिर्चें जाएंगी और बीच में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मुझे हैंडफुल डाल रही हूँ यहाँ पर। इसको मिक्स करते हैं और सुबह से करते हैं डिश। इसी के से आप बनाते हैं, रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। इसको आप रोगनी नान हो जाए, काफ्तान हो जाए, नान सादा, जिससे आपका दिल चाहता है, घर की रोटी साथ इसका बड़ा मज़ा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाए।